सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारत के प्रॉक्सी BLF के 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ 17 और 18 मई को की गईं। हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन तुर्बत और कश्मोर में किया गया। 2 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। भारत को मैदान में नाको चने चबवा कर पाकिस्तान सफारती मुहाज पर भी सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा चीनी हममनसब से जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर बातचीत करेंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चीन आएंगे। पाक चीन अफ़गानिस्तान वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका मुलाकात भी मुतवक्की है। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा बैठते हैं तो तमाम मामलात को देखा जाता है। दुनिया को मालूम है कि तमाम भारतीय इल्ज़ामात गलत थे। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात के बाद खिताब करेंगे। पाक बहरिया को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए तकरीब आज कराची में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि सुना है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से कहा कि गैर रस्मी गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। मुतमईन हूँ और बतौर स्पीकर मेरा किरदार सबके सामने है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तहरीक अदम एतमाद लाने की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। मुझे बानी ने तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील खुसूसी इजलास। ज़िले सालाना तरक्याती प्रोग्राम पेश कर दिया गया। इजलास में 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर और DC को परफॉर्मेंस के लिए मुकम्मल आज़ादी मिल गई। किसी को फैसलों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं। लैंड एक्विजिशन के लिए अराजी मुतासरीन को मार्केट रेट पर अदायगी का हुक्म भी दिया गया। इजलास में तमाम तहसीलों के रूट्स, मार्केट्स और बाजारों के पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से अब्दुल बारी खान पताफी और मुकेश कुमार चावला की मुलाकात हुई। अब्दुल बारी खान पताफी ने मीरपुर माथेलो के अवामी मसाइल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर बराए एक्साइज टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल मुकेश कुमार चावला ने भी मुलाकात की और अपने महकमों की कारकर्दगी से मुतालिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी को आगाह किया। कौमी मसले पर अपोजिशन को साइडलाइन करके हुकूमत ने नई रिवायत डाली। हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला बड़ी अच्छी बात है। बदकिस्मती से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत ने बड़ी तंग नज़री का मुजाहरा किया। ऐवान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का कमेटी में नाम शामिल नहीं किया। कौमी मसले पर अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया गया। बैरून मुल्क वफूद भेजने का मामला। PTI के एतराज़ पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत आ गई। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमती वफ़द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक है। हुकूमती वफ़द इत्तेहादी अरकान पर मुश्तमिल है। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। हमने पार्लिमानी वफूद के मुतालिक पहले ही तजवीज़ दे रखी है। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा। ओपन मार्केट में फी किलो 180 रुपए तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इंडस्ट्री हारून अख्तर का कहना है कि दुनिया में सबसे सस्ती चीनी पाकिस्तान में बेची जा रही है। चीनी की कीमत गन्ने के रेट के हिसाब से कम है। ये हुकूमत का कमाल है कि गन्ने की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है और सबसे सस्ती चीनी अभी भी हमारे मुल्क में है। दावा किया कि हुकूमत चीनी इंपोर्ट करे तो 250 रुपए फी किलो पड़ती है।